ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। सो गाइस, फॉरेक्स सीरीज का ये प्रोबेबली 7th लेक्चर है। एंड फॉरेक्स अच्छी तरह से अपन लोग सिस्टमैटिकली करते जा रहे हैं। बिड आस्क रेट से अपन ने स्टार्ट किया था। देन वी डिड क्रॉस करेंसी, प्रीमियम अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज, लीडिंग, लैगिंग, ऑल ऑफ दैट डन। आज करने वाले अपन लोग आर्बिट्राज, डुअल एंड ट्रायंगुलर, दोनों आर्बिट्राज में आपको बताऊंगा with a small example and one question of triangular arbitrage from the ICAI module as well. But उसके लिए आपको connected रहना पड़ेगा मेरे साथ and stay subscribed and do like the video अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, and do share it with your friends as well. तो चलो फटाफट अपन लोग अपने नोट्स ओपन कर लेते हैं। सर हमारे को ये नोट्स कहां से मिलेंगे? तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में दिया हुआ है। यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड फॉर श्योर यू विल गेट इट। सर ये नोट्स अगर आपको बाय करने हैं देन ऑब्वियसली यू नो दैट यू आर गोइंग टू बाय द मैजिक बुक ऑफ एएफएम। एग्जाम के लिए अगर 2 से 3 बार बोलते ना कम टाइम में रिवाइज करना है कंप्लीटली विद फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी, देन दिस इज द प्लेस दैट यू नीड टू ऑर्डर। ओके, अब आज का जो सेशन है, ये सब जो मैंने कलर कर दिया है वो सारा अपना हो गया है। एंड आज का जो सेशन है वो अपना फोकस्ड है ऑन आर्बिट्राज। सो लेट द गेम बिगिन। सो आर्बिट्राज का मैं जो नोट्स है वो ओपन कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट इट कैन कम इन द एग्जामिनेशन, सो वी नीड टू डू इट एब्सोल्युटली प्रॉपरली। तो यहाँ पे देखो मेरे एग्जांपल्स भी है, पॉइंट्स भी है, एंड देन फिर बाद में एक ट्रायंगुलर आर्बिट्राज का भी इंस्टीट्यूट कर। So arbitrage usually means that it is a way to earn risk less profit by utilizing price differences in two different markets for the same asset. सर इसका मतलब क्या? मतलब से फॉर एग्जांपल ये यूजुअली यूज होता है स्टॉक मार्केट में। एंड अपन लोग एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का। सो टाटा मोटर्स का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टेड है। नोट करना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे उसका प्राइस होगा 1050 रुपीज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे होगा 1150। अब आप क्या करोगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे सेम टाटा मोटर्स का शेयर बाय करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दो एंड यू विल अर्न अ रिस्क फ्री प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज। जी हाँ, इट इज पॉसिबल। मैंने बोला ना, सेम कमोडिटी, सेम एसेट अगर दो अलग अलग मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस पे मिल रही है, आर्बिट्रेजर उसी का फायदा उठा के बहुत सारा पैसा कमा सकता है। एंड इट इज रिस्क फ्री बिकॉज एक जगह जहां पे कम प्राइस है आपको बाय करना है, दूसरी जगह जहां पे ज्यादा प्राइस है वहां पे आपको सेल करना है। एज कैन बी सीन फ्रॉम दिस एग्जांपल, यहाँ पे $1 है एंड ये डॉलर बैंक एक्स में 100 रुपीज का है, यही सेम डॉलर बैंक वाई में 110 रुपए का है। डेफिनेटली 10 रुपीज का यहाँ पे स्कोप है ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। सो मैंने क्या बोला? सेम एसेट, सेम कमोडिटी, सेम शेयर अगर आपका अलग अलग प्राइसेस पे मिल रहा है देन देयर इज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर, राइट? सो आर्बिट्राज इज डिफाइंड एज, और पब्लिक अमेजोन पे ऐसा कितनी बार करता है। अमेजोन पे ना कुछ कुछ चीजें आप को देखेगा तो आपको दिखेगा बहुत सस्ते में है, तो पब्लिक बल्क में वो ले लेता है और अपने लोकल मार्केट में सेल करता है, अर्निंग आर्बिट्राज प्रॉफिट। इट इज डिफाइंड एज साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ सेम एसेट्स इन डिफरेंट मार्केट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम टाइनी डिफरेंस इन द एसेट्स लिस्टेड प्राइस। अगर फॉरेक्स की बात करता हूं तो $1, 100, $1, 110। आओ मैं आपको बताता हूं कैसे यहां पे अपन आर्बिट्राज इस्टेब्लिश करेंगे। अज्यूम करो कि आपके पास दो करेंसीज है। अगर 2000 रुपीज एक एग्जांपल में, $2000 इन द सेकेंड एग्जांपल। सो समझो $2000 वाले एग्जांपल से अपन स्टार्ट करते हैं। अब $2000 है मेरे पास, मैं सबसे पहले ये $2000 लेके जाके सेल करूंगा। कहां पे सेल करूंगा पता है? जहां पे मेरे को डॉलर का ज्यादा वैल्यू मिल रहा है। आप मेरे को बताओ, एक्स, बैंक एक्स मेरे को डॉलर का ज्यादा वैल्यू दे रहा है या वाई? भाई बैंक एक्स तो डॉलर का 100 रुपए दे रहा है, बैंक वाई डॉलर का 110 दे रहा है। वाह वाह, जाओ 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 बैंक वाई के पास जाओ और अपना $2000 दे दो, वो आपको 22,000 रुपीज दे देगा। 22,000 रुपीज, रुपीज को कौन ज्यादा वैल्यू दे रहा है? बैंक एक्स ज्यादा वैल्यू दे रहा है इन द सेंस भाई बैंक एक्स में जाके आप कम रुपीज में डॉलर खरीद सकते हो। सो ये जो 22,000 रुपीज है आप वो लेकर जाओगे बैंक एक्स में एंड उसको रिकन्वर्ट कर दोगे डॉलर में। $2200 इज व्हाट यू विल गेट। हो गया ना $200 का आर्बिट्राज बैठे बैठे, बराबर है कि नहीं? तो बैठा बैठा आर्बिट्राज आपको प्रॉफिट देगा। $2000 से $2200। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बाय फ्रॉम वन प्लेस एंड सेल एट अदर प्लेस, और सेल एट अदर प्लेस एंड बाय एट द अदर प्लेस, जहां पे भी ये प्राइस डिफरेंसेस से आपको फायदा हो रहा है। एग्जांपल नंबर 2 पे जाते हैं, जहां पे आपके पास 2000 रुपीज है। अब आप क्या करोगे? आप बैंक एक्स में पहले जाओगे, उस 2000 रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करवा लो, तो आपको मिल जाएगा $100।
बराबर $20, सो ₹2000, $1 का 100, तो आपको मिल जाएगा $20। आप इमीडिएटली वो $20 लेके जाके सेल कर दो यार बैंक वाई को, तो आपको तो $1 का 110 मिलेगा, तो $20 का 2200 मिल जाएगा। 2200 रुपीज था, अराउंड 200 रुपीज अब हो गया आपके पास, पहले 2000 रुपीज था। 200 रुपीज इज योर आर्बिट्राज गेन, मजे ही मजे। सो दैट इज व्हाट आर्बिट्राज इज ऑल अबाउट। अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं दो कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वन इज कॉल्ड एज डुअल आर्बिट्राज विद डुअल रेट्स। देखो ये तो बहुत इजी है, हाथ पैर मार के आपको कहीं ना कहीं आप आर्बिट्राज सेट कर ही लोगे। बट गेम किधर बदलता है, जब आपके पास एक ही क्वेश्चन में बिड और आस्क रेट हो। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बार्कलेस बैंक है और दूसरा आप लोग देख सकते हो सिटी बैंक है। बार्कलेस बैंक का रेट दिया हुआ है, सिटी बैंक का रेट दिया हुआ है। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन यूज डुअल आर्बिट्राज विद डुअल रेट्स। तो इस सिचुएशन में एक थंब रूल को ऑलवेज फॉलो करना, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, एक है आपके पास बार्कलेस बैंक, एक है सिटी बैंक। आपको यूज करना है ट्रायल एंड एरर। अब कैसे यूज करोगे ये ट्रायल एंड एरर, ध्यान से मेरी बात को सुनना। व्हाट यू विल डू इज, एक बैंक से बाय करो, दूसरे बैंक में सेल करो। मतलब बार्कलेस बैंक में आप बाय कर सकते हो, सिटी बैंक में आप सेल कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। दूसरी बार आप सिटी बैंक से बाय करो एंड बार्कलेस बैंक में सेल कर सकते हो। एक जगह पे प्रॉफिट होगा, दूसरी जगह पे लॉस होगा। जहां पे प्रॉफिट होगा बस वहां से ही आर्बिट्राज को यूज कर लो। सर एक एग्जांपल देके बताना तो आओ। तो यहां पे आप लोगों के पास बार्कलेस बैंक एंड सिटी बैंक दोनों का भी आप लोगों को रेट्स दिया हुआ है। आओ मैं आपको ये यूज करना बताता हूं। तो ऑप्शन वन में अपन क्या करेंगे, बाय करेंगे बार्कलेस से, बाय करेंगे बार्कलेस से, एन अपन सेल करेंगे कहां पे, सिटी में। एन अपन सेल करेंगे सिटी में। सो मैं क्या करूंगा, बार्कलेस बैंक में जाऊंगा और बार्कलेस बैंक में जाके बोलूंगा, बार्कलेस बैंक आई वांट टू परचेज $। वो मेरे को बोलेगा ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं डॉलर परचेस करने जा रहा हूं, बैंक डॉलर सेल करेगा। कभी भी बिड आस्क रेट बैंक के नजरिए से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट होता है। तो आई एम बाइंग डॉलर, बैंक इज सेलिंग डॉलर, दे बैंक विल यूज द आस्क रेट, क्योंकि बैंक सेल कर रहा है डॉलर। समझ रहे हो? मैं तो बार्कलेस में जाके बैंक को बोला मेरे को डॉलर चाहिए, तो वो बोलेगा भाई तेरे को डॉलर चाहिए, तो $1 का कितना होगा, वो रेट बीडीआर डिटरमाइन करना पड़ेगा। आई एम बाइंग, बैंक इज सेलिंग। बैंक सेल कभी भी किस पे करता है, आस्क रेट पे, और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कभी भी ये बिड आस्क एस्टेब्लिश करते हैं। एंड दूसरा, अब आप क्या करोगे, सिटी बैंक में जाके वही डॉलर को सेल कर दोगे। मैं सेल कर रहा हूं तो सिटी बैंक बाय कर रहा है, इट विल बाय एट 84.4750। अब इधर देखो जरा सिस्टम देखो, बाय फ्रॉम बार्कलेस, मतलब बार्कलेस सेल करेगा आस्क रेट पे, तो ये मेरा मेरा ये बाइंग रेट हो गया, मेरा ये सेलिंग रेट हो गया। तो हम लोग ने बॉट कितने पे किया, 545 पे चीज बाय की और 475 पे हम लोग ने सेल की। यार कोई चीज 545 पे खरीदो और 475 पे बेचो, तो ये तो नुकसान वाला काम हो गया ना। मतलब ये वाला सिस्टम तो नहीं चलेगा। चलो दूसरा सिस्टम ट्राई करते हैं। दूसरा सिस्टम क्या होगा, अब मैं बाय करूंगा सिटी बैंक से और मैं सेल करूंगा बार्कलेस बैंक में। ठीक है, अब अगर मैं बाय करना चाहता हूं सिटी बैंक में, तो बेटा जी क्या होगा, बार्कलेस बैंक, सिटी बैंक में मैं जाऊंगा और बोलूंगा सिटी बैंक मेरे को डॉलर चाहिए। तो सिटी बैंक क्या बोलेगा, अच्छा आपको डॉलर चाहिए तो आई वॉन्ट टू बाय, बैंक इज गोइंग टू सेल डॉलर, बैंक इज गोइंग टू सेल डॉलर। तो बैंक सेल करता है तो क्या यूज करता है, आस्क रेट यूज करता है। देखो ये बिड आस्क का कॉन्सेप्ट, कौन सा बिड लेना है कौन सा आस्क लेना है, इसको एकदम इजी बनाने के लिए मेरे पास एक वीडियो है। मैंने तुम लोग को बोला हुआ है, मेरे को जस्ट ड्रॉप मी व्हाट्सएप एंड आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू। मजा आ जाएगा आपको वो देख के, कभी लाइफ में टेंशन नहीं आएगा बिड आस्क क्या, बेस करेंसी वेरिएबल करेंसी कैसे यूज करना है। एनीवेज आ जाओ इधर। सो मैं गया सिटी बैंक के पास, अभी दूसरे ऑप्शन में सिटी बैंक को जाके बोला चल भाई मेरे को डॉलर दे, तो आई वांट टू बाय डॉलर, बैंक इज सेलिंग, बैंक विल सेल एट आस्क रेट, एंड फिर मैं जाके सेल कर दूं। तो अभी मैंने बाय किया भाई, बैंक में सेल किया, मैंने बाय किया डॉलर। मैं क्या करूंगा, बार्कलेस बैंक में जाऊंगा और बार्कलेस बैंक में जाके इस डॉलर को सेल कर दूंगा, एंड दैट विल बिकम माई, दैट विल बी एट द बिड रेट, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं, बैंक बाय कर रहा है एट बिड रेट। ये देखो जरा, सो बाय फ्रॉम सिटी, बैंक विल सेल
तो सिटी बैंक सेल करता है क्या रेट पे, आस्क रेट पे, तो मेरे लिए ये बाइंग रेट हो गया। मैं जब बार्कलेज में जाके सेल कर रहा हूं, बार्कलेज मेरे को बिड पे सेल करेगा, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं तो बार्कलेज बाय कर रहा है ना, तो वो बिड रेट पे आ जाएगा। सो यहाँ पे वी सोल्ड एट 535, वी बॉट एट 485, मेरे को प्रॉफिट हो गया है। एंड दिस इज व्हाट आर्बिट्राज प्रॉफिट इज ऑल अबाउट। सो ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपको बिड आस्क दिया है, टेंशन नहीं लेने का, आपको क्या करने का बेटा, दो ऑप्शन ट्राई करने का, एक बैंक में जाके बाय, दूसरे बैंक में जाके सेल। ओके, प्रॉफिट आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ ऐसा, दूसरे बैंक में बाय, पहले बैंक में सेल, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा ऑन अकाउंट ऑफ प्राइस डिफरेंस, बिकॉज अदरवाइज भाई आपका रेट सेम ही होना चाहिए ना। अगर ये रेट डिफरेंट है फॉर द सेम डॉलर, दो अलग अलग जगह पे रेट डिफरेंट है, आर्बिट्राज आएगा ही आएगा फॉर श्योर। अच्छा एवरीबॉडी डन। सो ये हो गया डुअल आर्बिट्राज विद डुअल रेट्स। अब आते हैं अपन लोग लास्ट चीज के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर रेट्स। एंड ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आईसीएआई का मॉड्यूल है, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। सो ये जब आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे तो आपको दिखेगा ये तो सेम क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करके दिखाता हूं। इसमें क्या है, तीन रेट्स है, यूएसडी टू आईएनआर, जीबीपी टू आईएनआर, जीबीपी टू यूएसडी। देखिए डरने का नहीं, बहुत सिंपल है। आओ ट्रायंगुलर आर्बिट्राज सेट करके देता हूं। द आर्बिट्रेजर हैज यूएस डॉलर 100 लाख, assume there are no transaction cost, explain arbitrage possible है क्या। तो देखो अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपके पास है डॉलर, अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, आप डॉलर से रुपीस में जाओ, रुपीस में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड खरीदो एंड वहां से और डॉलर खरीदो, या दूसरा ऑप्शन है डॉलर से पाउंड खरीदो, पाउंड से रुपीस एंड रुपीस से वापस डॉलर खरीदो। एक ऑप्शन में आएगा प्रॉफिट, दूसरे ऑप्शन में आएगा लॉस। चलो आओ ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है मेरा, डॉलर टू रुपीस। देखो ना इधर डॉलर दो चीज के साथ है, एक डॉलर रुपीस के साथ भी जा रहा है, जीबीपी के साथ भी जा रहा है। तो एक में रुपीस, डॉलर टू रुपीस टू जीबीपी टू डॉलर, दूसरा डॉलर टू पाउंड टू रुपीस टू डॉलर। तो पहला वाला केस अपन लोग यूज करते हैं, देखते हैं आओ क्या सिस्टम सेट होता है। तो मेरे पास है डॉलर 100 लाख एंड अगर आप लोग नोट करोगे तो सीन क्या है, देखो जरा, $1 इज इक्वल टू रुपीज 48.30, $1 इज इक्वल टू रुपीज 48.30। तो डॉलर 100 लाख अगर हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इट विल बिकम 48.3 इंटू 100 लाख, तो ये हो जाता है 4 करोड़ 83 लाख। मतलब ये एग्जैक्ट मैंने नहीं किया है, मैं देख लेता हूँ कितना है, 100000000 इंटू 48.3, तो ये आ जाता है मेरा 4 करोड़ 48 करोड़ 30 लाख। ठीक है, तो 48 करोड़ 30 लाख रुपीस मेरे पास आ गया है। अब इस रुपीस का मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली जाके मैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कन्वर्ट करवा दूंगा। तो इधर देखो क्या रेट दिया है, 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज इक्वल टू रुपीज 77.52। भाई मेरे पास है रुपीज 48 करोड़ 30 लाख। तो आप मेरे को बताओ कितना मेरे पास पाउंड आ जाएगा। अगर आप लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप 48 करोड़ 30 लाख को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 77.52 से, एंड मेरे को पाउंड मिल जाएगा 6230,650, 6230,650 पाउंड। अभी भी पाउंड आया है, ये देखो। अब पाउंड से वापस से डॉलर में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन विच इज 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज इक्वल टू डॉलर 1.6231। भाई साहब अब लास्ट इस पे है, अपने पास है पाउंड 6230,650। जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे को मिल जाएगा क्या, डॉलर। तो देखो जरा कितना मिलता है, इंटू 1.6231, एंड मेरे पास आ गया है डॉलर 10112,968। भाई मेरे पास अब तक 10 लाख डॉलर था, अब मेरे पास 10 लाख, सॉरी कितना हो गया भाई, 1 लाख मेरे पास ज्यादा डॉलर आ गया है। इन शॉर्ट यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो गया है, एंड ये प्रॉफिट की वजह से I am able to earn arbitrage gain। बराबर ना, कितना हो गया भाई, 1 करोड़ 11 लाख 2,968, वो तुम लोग देख लेना यार। कहने का मतलब कोइंसिडेंटली मेरा फर्स्ट केस में ही आ गया प्रॉफिट, तो अब मैं सेकंड केस नहीं भी करूंगा तो चलेगा। बट अगर आप सेकंड केस भी करना ट्राई अपने घर पे, एंड लेट मी नो, डेफिनेटली यहाँ पे लॉस आएगा। अब उल्टा करना, डॉलर से पहले
जीबीपी से INR से डॉलर करना, यू विल गेट अ लॉस, क्योंकि फर्स्ट केस में अपना प्रॉफिट आ चुका है, एंड बिकॉज मेरा फर्स्ट केस में प्रॉफिट आ चुका है, आई नो दैट आर्बिट्राज गेन इज देयर। एंड जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो, ये सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग ने अप्लाई किया, और 112968 is the extra profit that I have made. Hey, समझ गए एवरीबॉडी? इसी के साथ होता है ये आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर। तो कैसा लगा आपको? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड मैंने ऐसे पूरी सीरीज बना दी है फॉरेक्स की गाइस, फॉरेक्स को ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। प्लस आई एम श्योर आप लोग मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक का रिवीजन सीरीज भी देख रहे हैं प्लेलिस्ट पे। एंड सर नोट्स कहाँ पे मिलेगा? ये टेलीग्राम चैनल, एंड द लिंक इज इन द कमेंट्स बॉक्स। टेलीग्राम चैनल पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एमसीक्यूज भी। सो 30 मार्क्स एमसीक्यूज जो एएफएम है उसको अपन हंसते खेलते टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही कंप्लीट कर लेंगे, तो वो 30 मार्क्स तो उधर का उधर ही सिक्योर हो जाएगा। सम हाई लेवल एमसीक्यूज आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर यू सो दैट यू गेट द बेस्ट इन दैट। ओके, चलो आपको और कुछ चाहिए तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। टाइम फॉर मी टू से हasta la vista, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड